ब्रेन। ब्रेन, अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? ब्रेन को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन जो इंटेलिजेंसी है, जो दिमाग है, वो क्या है? ब्रेन। चलिए देखते हैं ब्रेन को। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है, जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो सुप्रीमो है, जो बॉस है, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन इज द पीएम ऑफ आवर बॉडी। The brain is located inside the skull of our body at the top of the spinal cord. ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी में किसके अंदर में रहता है? स्कल के अंदर में। ये जो स्कल जो देख रहे हैं, खोपड़ी जिसे कहते हैं, इसी स्कल के अंदर में, इसी स्कल के अंदर में ब्रेन यहां रहता है। It is protected by a bony box in the skull called cranium. ये तो रहता है स्कल के अंदर में, और इसी स्कल के अंदर में एक बोनी बॉक्स जो होते हैं, जो कि आपका क्रेनियम होता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं, उसी के अंदर में ये रहता है। एंड द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग्स। और इस क्रेनियम्स के नीचे होते हैं मीनिंग्स, जो 3 लेयर के होते हैं। मीनिंग्स जो होते हैं वो 3 लेयर के होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। और वह भी उसको प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक आप अपना मोटरसाइकिल चलाने के पहले आप हेलमेट पहनते हैं ना, ठीक उसी तरह से कि हेलमेट के ऊपर जो है सबसे कड़ा वाला पार्ट वो आपका स्कल हो गया, खोपड़ी, और उसके अंदर देखते हैं गद्दीदार रहता है ना, गद्दा रहता है, वो हो गया आपका मीनिंग्स, 3 मेम्ब्रेन्स का बना हुआ है ना, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि हाँ गुदगुद है, चोट नहीं लगेगा, है ना। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स और मीनिंग्स इज फिल्ड विथ अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और मेम्ब्रेन्स जो होते हैं और आपका स्पेस जो होता है मेम्ब्रेन्स का, उसके बीच में वो जो मेम्ब्रेन्स जो 3 लेयर के हैं, इसके बीच में जो खाली जगह होते हैं, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है ताकि स्पंजी रहे। तो इस लिक्विड को कहते हैं क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इस लिक्विड के रहने से क्या रहा? यह स्पंजी रहा, कोई चोट पड़ा भी ठक से तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी ये स्पंज के चलते अंदर जान करके जो हमारा जहां मेन ब्रेन है वहां पर उसकी चोट की पहुंच बहुत कम पहुंच पाए, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, जो कि ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाती है। तो हम लोग समझ गए कि ब्रेन जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड होता है बोनी बॉक्स इन द स्कल। स्कल में एक बोनी बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको कि कहते हैं क्या? क्रेनियम। और क्रेनियम के नीचे होते हैं क्या? 3 मेंबर्स के मेम्ब्रेन्स का मीनिंग्स रहते हैं, और वो मीनिंग्स के बीच में फ्लूइड रहते हैं जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हो गया मेम्ब्रेन, ब्रेन का आपका प्रोटेक्टिंग लेयर। द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब जब हम उसका प्रोटेक्टिंग लेयर हटाएं और अंदर में जाकर के ब्रेन को देखें तो उस ब्रेन को 3 भाग में बांट दिया गया। 1 हुआ फॉर ब्रेन, सेकंड हुआ मिड ब्रेन, और थर्ड हुआ हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वाला, ये है फॉर ब्रेन। ये पूरा का पूरा है, ये क्या आपका? फॉर ब्रेन है, जो कि आपका आगे का मस्तिष्क है। और ये मिड ब्रेन हो गया पीछे की तरफ थोड़ा सा आपका, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ये मिड ब्रेन है। और ये हिंड ब्रेन सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है, जहां से कि फिर ये हिंड ब्रेन ही आपका स्पाइनल कोर्ड से जाकर अटैच हो जाता है। ये हो गया पीछे वाला हिस्सा आपका, हो गया ये रेड वाला, ये हो गया आपका हिंड ब्रेन। तो ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांट दिए, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। द फॉर ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ सेरेब्रम। फॉर ब्रेन जो होता है वो सेरेब्रम को कंसिस्ट किए हुए होता है मेनली। द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिविजन्स। मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं किया गया है। और द हिंड ब्रेन
कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स। हिंड ब्रेन में 3 सेंटर्स हैं। फर्स्ट है पॉन्स, सेकंड है सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, देखिए फॉरब्रेन जो है वो सेरेब्रम का बना होता है, लेकिन हिंड ब्रेन में क्या है, सेरेब्लम, CEREBELLUM, सेरेब्लम, ये ध्यान देंगे। एंड थर्ड है मेड्यूला, MEDULLA, लेकिन फॉरब्रेन जो कंसिस्ट होता है किसका, सेरेब्रम, CERBRUM, सेरेब्रम। तो ये डिफरेंस है यहाँ सेरेब्रम और सेरेब्लम में। सेरेब्लम होता है हिंड ब्रेन में और सेरेब्रम मौजूद होता है फॉरब्रेन में, ये ध्यान देंगे। द सेरेब्रम और फॉरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेन थिंकिंग पार्ट, मेन जो सोचने वाला जगह है वो कहाँ बैठा हुआ है, सबसे आगे ब्रेन में। और वो पार्ट कौन है, जिसको कि कहते हैं सेरेब्रम, और नहीं तो इसी का दूसरा नाम है फॉरब्रेन। चाहे फॉरब्रेन बोलो चाहे सेरेब्रम बोलो, बात बराबर है। और इट इज द साइट ऑफ आवर फैकल्टीज सच एज लर्निंग, यह साइट है जस्ट हमारा फैकल्टीज का, जहां हम लोग सीखते हैं, लर्निंग जो करते हैं, सेरेब्रम में, फॉरब्रेन में रीजनिंग, रीजनिंग के सारे वर्क, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस शो करते हैं, पर्सनालिटी एंड मेमोरी, और याद रखने का काम, सारा का सारा काम सेरेब्रम में, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मेमोरी सब फॉरब्रेन में है। ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। अब जितने हमारे सोच है, जितनी हमारी सेंसेशंस है, एक्शंस है, मूवमेंट है, सब का सब कंट्रोल होता है हमारे फॉरब्रेन के द्वारा, जिसका दूसरा नाम है सेरेब्रम। The cerebrum has different areas for performing different functions. Cerebrum में अलग अलग एरिया डिवाइड है अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। There are associations areas in the cerebrum which control thinking and memory. These association areas are store information and experiences. आपको सेरेब्रम में अलग अलग एरिया हैं कि जहां पर कहीं पर थिंकिंग का काम हो रहा है, कहीं मेमोरी का काम हो रहा है, कहीं रीजनिंग्स का काम हो रहा है, कहीं इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, कहीं पर्सनालिटी का काम हो रहा है। तो अलग अलग एरिया होते हैं हमारे सेरेब्रम में। देयर आर सेंसरी एरियाज where information is received from the sense organs like eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे ब्रेन में और भी सेंसरी एरियाज होते हैं जहां अलग अलग जगह से जो रिसीव्ड होकर के जो मैसेज आते हैं वो भी जाते हैं। एंड गिव्स अस द सेंसेशन और फीलिंग, और हमें सेंसेशन और फीलिंग महसूस कराते हैं। सिमिलरली सेरेब्रम हैज मोटर एरियाज, और सेरेब्रम में मोटर एरियाज भी होते हैं, फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शंस आर सेंट टू मसल्स टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। और यहाँ मोटर एरियाज भी होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस भेजता है मसल्स को कि लो भाई ये काम तुमको करना है। All the voluntary actions of the body are coordinated by the cerebrum. जितने भी voluntary actions हैं, सोच समझकर दिमाग से किया जाने वाला काम, जानबूझकर किया जाने वाला काम, वो सारा का सारा voluntary actions कंट्रोल किससे होगा, cerebrum से। This happens as follows. The cerebrum receives sensory information through the receptors of sense organs. Cerebrum जो है रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से, रिसेप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन से। The cerebrum interprets this information in the light of previous experiences and takes a decision which it thinks is right. और पूर्व के एक्सपीरियंस से, अनुभव के आधार पर सेरेब्रम सोचता है, विचारता है और कार्य करता है कि कौन सा कार्य हमको करना चाहिए सही ढंग से। इट देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शंस टू द मोटर एरियाज, और मोटर एरिया में फिर उस ऑर्डर को भेज देता है, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, जो कि वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल को मैनेज करता है, so as to make voluntary muscles move to bring about the appropriate responses। और जैसा मैसेज मोटर एरियाज को मिला उसी के अनुसार वह रिस्पॉन्स वो एरिया वो मसल्स करता है। The midbrain controls reflex movements of the head, neck and trunk in response to visual and auditory stimuli। अब जो मिड ब्रेन जो हमारा है, ये जो ग्रीन वाला जो ब्रेन देख रहे हैं ये मिड ब्रेन है।
अब मिड ब्रेन का काम क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करना। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हेड का, नेक का, ट्रंक का जो होता है वो रिस्पॉन्स जो होते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली, देखने और सुनने के बाद वो जो कंट्रोलिंग होता है हमारे हेड के मूवमेंट का, नेक के मूवमेंट का, ट्रंक के मूवमेंट का, बॉडी के मूवमेंट का, वो जो कंट्रोलिंग जो होता है वो मिड ब्रेन के द्वारा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, यह हमारे आई मसल्स के भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को। चेंजेज इन पुपिल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंसेज, यानी जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। इसका काम ही है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। फंक्शंस एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। अब देखिए हिंड ब्रेन का क्या कार्य है, विच आर पॉन्स, सेरेब्लम एंड मेड्यूला। अब हिंड ब्रेन जो है वो तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है पॉन्स, सेकंड है सेरेब्लम और थर्ड है मेड्यूला। तीनों के कार्य को देखते हैं। द पॉन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको रेगुलेट करता है कौन? तो पॉन्स। पॉन्स का काम है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। और द सेरेब्लम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को मेंटेन कौन करता है? सेरेब्लम करता है। It also enables us to make precise and accurate movements, और यह हमारे को precise और accurate movements देता है कौन? cerebellum. The cerebellum coordinates a smooth body movements such as walking, dancing, riding a bicycle and picking up a pencil. हमारा cerebellum जो हिंड ब्रेन में है, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है cerebellum, वही हमारे को कंट्रोल करता है। भाई ठीक से चलो न तो गिर जाओगे, साइकिल इस तरह से चलाओ न तो एक्सीडेंट कर जाओगे, दौड़ो इतने तेज से नहीं तो पिछड़ जाओगे। इन सारे चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरेब्लम। मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉल्युंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जितना भी इनवॉल्युंटरी एक्शंस है वो कंट्रोल होता है कहां से? हिंड ब्रेन के मेड्यूला के द्वारा। हिंड ब्रेन का मेड्यूला ही वो कंट्रोलिंग पॉइंट है जहां इनवॉल्युंटरी एक्शंस का कंट्रोलिंग पॉइंट है कि भाई ब्रीथिंग का रेट ऐसा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए। तो ये सारा कंट्रोलिंग कहां है? मेड्यूला में। Medulla is also the controlling center for reflexes such as swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting। और भी बहुत सारे जो कंट्रोलिंग सेंटर है रिफ्लेक्सेज के, जैसे कि swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva एंड वॉमिटिंग, ये क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो इसका कंट्रोल कौन करेगा? मेड्यूला ही करेगा। तो हम लोग देखें हिंड ब्रेन का भी फंक्शंस की, पॉन्स क्या करता है, सेरेब्लम क्या करता है और मेड्यूला क्या करता है।